होसे मोरिन्यो आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम को एक ही लाइनअप में खिलाना चाहता है और उसने ये ट्राई किया वर्सेस शाल्के। आपके सामने मैं एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट एग्जैक्ट पिक्चर रखने वाला हूं भाई। प्री सीजन रियल मैड्रिड का खत्म हो गया। होसे मोरिन्यो की रियल मैड्रिड कैसे खेलने वाली, बेस्ट लाइनअप स्टार्टिंग 11 होसे मोरिन्यो क्या खिलाने वाला है, मोरिन्यो ने रिवील कर दी है। होसे मोरिन्यो की बेस्ट 11 स्टार्टिंग 11 प्री सीजन में होसे मोरिन्यो ने इस रियल मैड्रिड की क्या आइडेंटिटी है, क्या प्लेइंग स्टाइल होने वाला है वो रख दी है। प्लेइंग स्टाइल क्या है, गेम स्टाइल क्या है, बॉल प्रोग्रेशन कैसे होगी, बिल्डअप कौन करेगा, हर बंदे का रोल है, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, राइट प्रोफाइल, बैलेंस, हर एक चीज मोरिन्यो ने क्लियर कर दी है। उसकी स्टार्टिंग 11 क्या रहने वाली है और किस तरह उसकी मैड्रिड खेलने वाली है। लाइनअप पर आते हैं भाई। होसे मोरिन्यो कौन से प्लेयर्स 11 स्टार्टिंग 11 वो खड़ा करना चाहता है, खिलाना चाहता है। बट पहले यह समझना जरूरी है रियल मैड्रिड किस तरह खेलने वाली है अंडर होसे मोरिन्यो, कौन से प्लेयर्स बेस्ट रहेंगे जो होसे मोरिन्यो देखना चाहता है अपनी स्टार्टिंग 11 में, वो जो खेल सके उस हिसाब का फुटबॉल, वो प्लेइंग स्टाइल खेल सके। सबसे पहली चीज जो प्री सीजन में होसे मोरिन्यो ने क्लियर कर दिया है, आइडेंटिटी, ट्रांजिशन। जिस स्पीड पर रियल मैड्रिड अपने हाफ से सामने वाली टीम के हाफ में घुसने वाली, वो डायरेक्टनेस, वो स्पीड, ये इंटेंसिटी, ये डायरेक्टनेस भाई, ये क्विक ट्रांजिशन भाई, वी मिस्ड दिस भाई फ्रॉम लास्ट 2 सीजंस। रियल मैड्रिड के पास जो रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इंडिविजुअल क्वालिटी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इसी में लगी हुई थी रियल मैड्रिड भाई जब से क्रूज गए। But after Jose Mourinho, finally, after 2 years, we have our own identity. We have our own game style, playing style, quick transitional football. भाई डायरेक्टनेस, ट्रांजिशन, ठीक है, सबको पता होसे मोरिन्यो जिस भी टीम में जाएगा वो ये चीज लेके, उसका सिस्टम है ट्रांजिशन पर भागना, वो डायरेक्टनेस। सेकंड चीज इस प्री सीजन से जो क्लियर हो गई है, रियल मैड्रिड कैसा खेलने वाली है अंडर होसे मोरिन्यो, क्या करवाना चाहता है होसे मोरिन्यो इन प्लेयर्स से। अंडर होसे मोरिन्यो इंस्ट्रक्शंस क्लियर दिख रही है पिच पर। फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड को कैसा फुटबॉल खेलना है। फाइनल थर्ड जो लास्ट 2 सीजन से रियल मैड्रिड फाइनल थर्ड में बहुत भाई, एक बड़ी टीम को जैसा फुटबॉल खेलना चाहिए फाइनल थर्ड में, उससे तो रियल मैड्रिड बहुत दूर थी लास्ट 2 सीजन से। फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा टचेस लेती थी। फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा अपने लिए डिफिकल्टी खुद ही खड़ी करते थे। फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा पासिंग करते थे। फाइनल थर्ड में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को रोल ही क्लियर नहीं था। कभी बेलिंगम आगे, कभी बेलिंगम पीछे, कभी एम्बाप्पे लेफ्ट पे चला जाता, कभी बॉक्स में प्रेजेंस ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग इन फाइनल थर्ड रियल मैड्रिड की बहुत ज्यादा एवरेज दिख रही थी भाई। लास्ट 2 सीजन से रियल मैड्रिड फाइनल थर्ड में बहुत एवरेज दिख रही थी। बट अंडर होसे मोरिन्यो भाई, मोरिन्यो की रियल मैड्रिड भाई प्री सीजन से ये चीज क्लियर हो गई है भाई। रियल मैड्रिड इन फाइनल थर्ड, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेनी टचेस ऑन द बॉल, रियल मैड्रिड इन फाइनल थर्ड भाई क्विक टचेस लेगी, क्विक पासिंग करेगी, 1 टच फुटबॉल खेलेगी इन फाइनल थर्ड। एंड थर्ड चीज भाई जो मोरिन्यो ने क्लियर कर दिया प्री सीजन से भाई, रियल मैड्रिड का जो बॉल प्रोग्रेशन, गेम प्रोग्रेशन लास्ट 2 सीजन से जो बहुत ज्यादा स्लो था। स्लो क्यों था? क्योंकि भाई रियल मैड्रिड के पास ना एक बैलेंस नहीं था, मिडफील्ड में बैलेंस नहीं था, राइट प्रोफाइल्स नहीं थी, वो प्लेयर्स ही नहीं थे जो गेम को चलाना जानते हो, जो डीप प्ले मेकिंग से वो गेम खोल सके, गेम चला सके। वो भाई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी, प्लेयर्स को अपना रोल क्लियर ही नहीं था। कभी बेलिंगम आपको आगे, कभी पीछे, भाई इतनी कंफ्यूजन रहती थी, बहुत स्लो गेम प्रोग्रेशन था। बट अंडर होसे मोरिन्यो भाई प्री सीजन से क्लियरली दिख रहा है रियल मैड्रिड का बॉल प्रोग्रेशन, गेम प्रोग्रेशन इज लुकिंग फास्टर कंपेयर टू भाई लास्ट 2 सीजन। बिकॉज अंडर होसे मोरिन्यो भाई राइट प्रोफाइल्स, राइट प्लेयर्स, रोल्स क्लियर है हर एक प्लेयर को भाई। बिल्डअप फेज में किसका क्या रोल है, किसको भाई कितना भागना है, किसको कहां मूव करना है भाई, कौन सा बंदा, कौन सा प्लेयर सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप करेगा भाई। एंड फोर्थ पॉइंट होसे मोरिन्यो ने जो क्लियर कर दी, जो एक विदाउट द बॉल रियल मैड्रिड बहुत टाइट दिख रही है, बहुत कॉम्पैक्ट दिख रही है। अंडर होसे मोरिन्यो भाई रियल मैड्रिड बहुत कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड करते हुए दिख रही है भाई, विद पैशन, विद इंटेंसिटी, विद फाइटिंग स्पिरिट भाई। बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दे रही इन फाइनल थर्ड अपने ओपोनेंट्स को। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स होसे मोरिन्यो की सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो रियल मैड्रिड प्लेयर्स को सिखाना चाहता है रियल मैड्रिड के लिए खेलना क्या होता है, इस बैच के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। अगर इस क्लब के लिए खेलना स्टार्ट कर रहा भाई तो हर एक बॉल के लिए लड़ना पड़ेगा, हर एक ट्रॉफी, हर एक गोल के लिए
लड़ना पड़ेगा। एंड ये चीज भर भर के दिखी भाई इन प्री सीजन, इवन इन फ्रेंडली मैच रियल मैड्रिड इंटेंसिटी डाल रही थी भाई, वर्क रेट डाल रही थी भाई, बॉल विन कर रही थी भाई, 2 से 3 बार साइडलाइन से दिखा गया। इवन जब रियल मैड्रिड जीत भी रही थी भाई, जीत भी रही होती थी भाई इन प्री सीजन, तब भी होसे मोरिनो डांट रहा होता था आर्दा गुलेर को, कार्लो एसपी को फॉर नॉट ट्रैकिंग बैक। लड़ना पड़ेगा, मैच बड़ा हो मैच छोटा हो, फ्रेंडली मैच हो, एल क्लासिको, कुछ भी हो, लड़ना पड़ेगा, इंटेंसिटी डालनी पड़ेगी हर एक मैच में। एंड इस चीज की भाई बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सबसे बहुत ये चीज दिख ही नहीं रही थी लास्ट 2 सीजन से भाई। बार बार एल क्लासिको हारने के बाद भी ऐसा लग रहा था रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भूल गए हैं रियल मैड्रिड क्या है, रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स क्या है, रियल मैड्रिड का माइंडसेट क्या है, एंड बिफोर होसे मोरिनो क्या लाइनअप खिलाना चाहता है, क्या लाइनअप उतारना चाहता है इस सीजन में, स्टार्टिंग 11। फाइनल कंक्लूजन जो बाहर निकल के आया है इस प्री सीजन से भाई, द बिगेस्ट डिफरेंस, द बिगेस्ट कंक्लूजन भाई, एक टीम की तरह खेल रही है फाइनली, जो लास्ट 2 सीजन से रियल मैड्रिड नहीं दिख ही नहीं रहा था। इंडिविजुअल फुटबॉल, इंडिविजुअल ब्रिलियंस इस प्री सीजन में मुझे एक भी मोमेंट में नहीं दिखा। एक टीम की तरह फुटबॉल खेल रही है रियल मैड्रिड, अपने स्ट्रेंथ पर फुटबॉल खेल रही है। जो हमारे पास रनर्स हैं, विनीशियस है, एम्बाप्पे है, डियोमांडे है, एंड्रिक है, आर्दा गुलेर की बॉल, बेलिंगम है, वाल्वर्दे, ऐसे रनर्स, ऐसे एथलीट्स, हम अपनी स्ट्रेंथ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। क्लियर कर दिया है होसे मोरिनो ने। लाइनअप पर आते हैं, होसे मोरिनो क्या खिलाना चाहता भाई, सबको पता 4-2-3-1 अंडर होसे मोरिनो रियल मैड्रिड खेलने वाली है दिस सीजन। बट अभी तक जो रियल मैड्रिड फैंस को लग रहा था ना भाई कि एम्बाप्पे होगा, विनीशियस होगा, डियोमांडे होगा और बीच में खड़ा होगा बेलिंगम, भाई वो चीज मुझे नहीं दिख रही है। होसे मोरिनो का प्लान बहुत डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स होसे मोरिनो स्टार्ट करवाना चाहता है एट द सेम टाइम बेलिंगम को भी और आर्दा गुलेर को भी इन स्टार्टिंग 11। बट ये कैसे पॉसिबल है? फिर बैठेगा कौन, बेंच कौन होगा? चुआमनी जाएगा, वाल्वर्दे जाएगा, बर्नार्डो सिल्वा, कौन कहां खेलेगा? होसे मोरिनो ने क्लियर कर दिया जो वो करना चाहता है विद दिस टीम, ये अटैक भाई। यू जस्ट कांट बेंच आर्दा गुलेर, आर्दा फकिंग गुलेर। हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी भी कोच की भाई जो आर्दा गुलेर को बेंच कर दे। इस आर्दा गुलेर को जो अब 2 से 3-4 साल हो चुके, डेवलप हो चुका है। फॉर मी भाई पूरा प्री सीजन देखकर, होसे मोरिनो का फुटबॉल देखकर जो वो करवाना चाहता है इस टीम से भाई, ये बेस्ट अटैक है जो मोरिनो खिलाना चाहता है भाई। विनीशियस, एम्बाप्पे, आर्दा गुलेर एंड डियोमांडे। एम्बाप्पे के रन्स, एम्बाप्पे की स्पीड, एम्बाप्पे की फिनिशिंग, होसे मोरिनो का जो गेम स्टाइल, जो सिस्टम, जो फुटबॉल है, एम्बाप्पे से बेटर फॉरवर्ड पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं फॉर होसे मोरिनो। एम्बाप्पे ट्रांजिशनल फुटबॉल, ट्रांजिशंस, क्विक फुटबॉल, डायरेक्टनेस इन ट्रांजिशन भाई, फुटबॉल वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस प्लेयर है किलियन एम्बाप्पे भाई। दूसरी तरफ डियोमांडे, देखो डियोमांडे पर ना काफी मैं रिएक्शन देख रहा हूं, रियल मैड्रिड फैंस, फुटबॉल फैंस, राइवल फैंस, कि भाई 130, 140, 120 जितने मिलियन तुमने फूके वो वेस्ट कर दिए। डियोमांडे वर्सेस शाल्के बहुत एवरेज दिखा। 3 बात जो मुझे डियोमांडे से रिलेटेड रखनी है वर्सेस शाल्के। सबसे पहली चीज उसका डेब्यू मैच, दूसरी कंट्री, दूसरा टीम, दूसरे न्यू प्लेयर, सब भाई पहला मैच, डेब्यू मैच। दूसरी बात जो मुझे रखनी है, जब डियोमांडे आया तब तक रियल मैड्रिड के सारे जो मेन प्लेयर्स थे, आर्दा गुलेर, विनीशियस जूनियर, एम्बाप्पे, जितने भी जो मेन प्लेयर्स थे, बर्नार्डो सिल्वा, वाल्वर्दे, वो सारे बेंच हो चुके थे। एंड तीसरी चीज भाई जो मुझे हाईलाइट करनी है, 2 चीजें जो मुझे अलग से हाईलाइट करनी है भाई। पहली चीज, डियोमांडे ने दिखाया भाई वर्क रेट क्या होता है, प्रेसिंग क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है भाई। भर भर के इस बंदे ने ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, इंटेंसिटी, प्रेशर, वर्क रेट सब कुछ दिखाया भाई, जो रियल मैड्रिड को चाहिए, जो होसे मोरिनो को चाहिए राइट विंग से। एंड दूसरी चीज जो भाई डियोमांडे ने दिखाई भाई, वर्ल्ड क्लास ड्रिबलर। सिर्फ 29 मिनट्स मिले थे डियोमांडे को वर्सेस शाल्के अपने डेब्यू मैच में। सिर्फ 29 मिनट्स में सबसे ज्यादा ड्रिबल्स पूरे एंटायर मैच में किसकी थी? डियोमांडे। दिस टेल्स यू एवरीथिंग भाई। रियल मैड्रिड ने 120-130 मिलियन क्यों फेंके हैं भाई, खर्च किए हैं ऑन डियोमांडे भाई। राइट साइड से पूरा बैलेंस देगा भाई ये बंदा रियल मैड्रिड के अटैक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बंदा बैलेंस देगा राइट साइड से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आर्दा गुलेर भाई, ही इज बॉर्न फॉर नंबर 10 रोल, ही इज बॉर्न फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ। फॉर मी भाई फुटबॉल वर्ल्ड का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पासर, मेरे ख्याल से ब्रूनो ही है भाई राइट नाउ, बेस्ट फुटबॉल पासर, बेस्ट क्रिएटर, बेस्ट क्वालिटी पासर आर्दा गुलेर भाई। मुझे नहीं लगता आर्दा गुलेर से बेहतर कोई है राइट नाउ भाई। दिस गाय इज टू गुड भाई टू बी ऑन द बेंच भाई। आप बेंच कर ही नहीं सकते हो भाई आर्दा गुलेर को भाई। ये बात होसे मोरिनो को भी बहुत अच्छे से पता है।
एंड किस किस को याद है भाई, अंडर, मैंने एक लाइन बोली थी, अंडर कार्लो एंसेलोटी भाई, जब बायर लेवरक्यूसेन में फाड़ रहा था वर्ड्स, हमें वर्ड्स की जरूरत नहीं, हमारे पास अपना वर्ड्स, हमारे पास भाई आर्दा गुलेर वर्ड्स से बेहतर नंबर 10 नंबर 10 क्रिएटर, प्योर क्रिएटर बनेगा इन फुटबॉल वर्ल्ड। मुझे आज तक याद है भाई, कमेंट सेक्शन भरा था इवन मेरे ही भाई लोग रियल मैड्रिड फैंस की, भाई आप कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, आप कुछ ज्यादा ही बोल गए। एक आज का दिन है, एक वो दिन था, एक आज का दिन है, एक वर्ड्स है और एक आज आर्दा गुलेर है। बस बेलिंगम को भाई अब समझना पड़ेगा, नंबर 8 रोल तेरे को खेलना पड़ेगा मेरे भाई, बिकॉज एम्बाप्पे एंड आर्दा गुलेर भाई दे आर मेड फॉर ईच अदर भाई। एम्बाप्पे एंड आर्दा गुलेर का भाई ऐसा भाई, दिस इज द क्रेजीएस्ट डुओ आई हैव एवर सीन। आर्दा गुलेर की पासिंग भाई, इसकी क्विक पासिंग, क्विक क्वालिटी पासेस भाई, इसकी विजन, इसकी क्रिएटिविटी भाई, एम्बाप्पे, डियोमांडे, विनीशियस जैसे रनर्स का बेस्ट बाहर निकालेंगे। मोरिनियो का जो गेम स्टाइल, जो सिस्टम है भाई, जो ट्रांजिशनल फुटबॉल वो खिलाना चाहता है, जो एम्बाप्पे जैसे रनर्स, ये सब, इन सब का बेस्ट बाहर आर्दा गुलेर निकालेगा। आर्दा गुलेर का स्टार्टिंग लेवल में होना भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड भाई। फाइनल थर्ड में ये बंदा क्रिएटिविटी देता है, पूरी दुनिया को पता है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर है, प्योर क्रिएटर। बट भाई ये बंदा पीछे ड्रॉप करके पूरा बिल्डअप प्ले भी संभाल रहा है, बॉल प्रोग्रेशन भी संभाल रहा है भाई, बिल्डअप में भी हेल्प करता है भाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बीच पिच से, अगर ट्रांजिशनल फुटबॉल खेल रहे हो भाई, बीच पिच से एक पास से ये बंदा, इसके पास वो क्वालिटी, वो पासेस है, वो एग्जीक्यूशन है, वो वेट है पासेस पर भाई, एक पास से पूरी टीम को खोल सकता है। एंड स्केरी पार्ट, स्केरी भाई, आर्दा गुलेर तो अभी अपने प्राइम के भी आसपास नहीं है, और अभी ऑलरेडी इसको वन ऑफ द बेस्ट बोला जा रहा है पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में। सो फॉर मी भाई, बेस्ट अटैक फॉर दिस सीजन अंडर होसे मोरिनो भाई, विनीशियस, एम्बाप्पे, आर्दा गुलेर एंड डियोमांडे है। बस एक कंसर्न है, विनीशियस जूनियर प्री सीजन जितना भी खेला है बहुत इनकंसिस्टेंट दिख रहा है भाई, वो क्वालिटी, वो चीज, वो भूख, वो हंगर, वो दिख ही नहीं रहा उसके अंदर, पेस कम दिख रही है, ड्रिबलिंग भाई सीजन बाय सीजन इस बंदे की गिरती जा रही है। आई रियली होप विनीशियस जूनियर अंडर होसे मोरिन्यो वापस अपने प्राइम पर आए, अपने प्राइम को टच करे भाई। अगर ये बंदा अंडर होसे मोरिन्यो अगर नहीं चला भाई, देन रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सफर करने वाली, क्योंकि इस बंदे को अच्छा खासा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है रियल मैड्रिड ने। बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि भाई सीजन बाय, जब से वो बैलेंडोर वाला सीन हुआ, कंट्रोवर्सी हुई है, सीजन बाय सीजन इसकी गेम मुझे डाउन ही जाते हुए दिख रही है, ड्रिबलिंग डाउन ही जाते दिख रही है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होते हुए दिख रही, गोल्स स्कोरिंग, वो शूटिंग, वो इंप्रूव, वो दिख ही नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा कंसर्न दिख रहा है, क्योंकि लंबा कॉन्ट्रैक्ट इसको हमने दे दिया है। जो भी है भाई, ठीक है भाई, मिडफील्ड पर आते हैं। मेरे हिसाब से बैलेंस्ड मिडफील्ड जो होसे मोरिनो खिलाना चाहता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और जो प्री सीजन में दिख रहा है, आर्दा गुलेर, बेलिंगम एंड वाल्वर्दे वर्सेस शाल्के भाई। होसे मोरिनो ने जूड बेलिंगम को भाई नंबर 8 वाला रोल दिया, आज पिवट भाई, आज पिवट में, वो पिवट वाले रोल में खिलाया, बिकॉज होसे मोरिनो को अच्छे से पता है भाई, जूड बेलिंगम एज नंबर 8 बहुत बहुत सॉलिड है भाई, जो बॉल कैरी भी कर सकता है भाई, जो बिल्डअप फेज में गेम को भी खोल सकता है, गेम भी चला सकता है, जो प्रेस रेजिस्टेंट भी है, जो बॉल पर टेक्निकल भी है भाई, जो फिजिकल भी है, जो बॉल विनर भी है भाई। जूड बेलिंगम के पास हर एक वो क्वालिटी है जो रियल मैड्रिड को चाहिए अपने मिडफील्डर में, अपने पिवट में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, बेलिंगम को समझना पड़ेगा, रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस प्लेयर नहीं था, टैलेंट नहीं था, कुछ नहीं था, सबसे बड़ी वीकनेस रियल मैड्रिड की थी बैलेंस। बेलिंगम को समझना पड़ेगा भाई, अगर बेलिंगम ने भाई पिवट रोल में खेलने, अगर ये बंदा खेलने को रेडी हो जाए भाई, देन रियल मैड्रिड की ऑलमोस्ट हर एक वीकनेस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी इन मिडफील्ड भाई, बिकॉज विद जूड बेलिंगम, आर्दा गुलेर एंड वाल्वर्दे भाई प्रॉपर बैलेंस दिख रहा है भाई, ये तीनों बंदे ड्रॉप करके गेम चला सकते हैं। एंड सेम गोस फॉर वाल्वर्दे भाई। देखो, वाल्वर्दे को एक नया रोल दिया होसे मोरिन्यो ने वर्सेस शाल्के, जो आज तक किसी भी मैनेजर ने, कार्लो ने, जाबी अलोंसो ने, किसी भी मैनेजर ने वाल्वर्दे को ये रोल दिया ही नहीं। वाल्वर्दे को आज तक यूज कैसा किया गया है कि भाई तेरे को प्रेस करना है, तेरे को ग्राउंड कवर करना है, तेरे को जो ट्रांजिशन पड़ेगा ना ओपोनेंट का उसको रोकना है, तेरे को डर्टी वर्क करना है, तू हमारा इंजन है मिडफील्ड का, तेरे को भागना है, तेरे को बॉल कैरी करनी है मिडफील्ड से। बट वर्सेस शाल्के, होसे मोरिनो ने वाल्वर्दे को भाई खिलाया एज डीएलपी, डीप लाइंग प्ले मेकर भाई, आज पिवट में वो डिक्टेट कर रहा था गेम को फ्रॉम डीपर पोजीशन। एंड वाल्वर्दे के पास क्वालिटीज हैं, उसके पास वो पासिंग रेंज, वाइड पासिंग रेंज है भाई, उसके पास जो लाइन भाई, वाल्वर्दे बहुत डायरेक्ट प्लेयर है, उसके पास बॉल आती है, वो साइड पासिस नहीं करता ज्यादा, वो डायरेक्ट लाइन ब्रेकिंग पासिस डालता है, उसके पास वर्ल्ड क्लास लॉन्ग रेंज पासिंग है, एक्यूरेट पासेस डालता है, प्ले को स्विच करता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है, डायरेक्ट पासेस खेलता है। एंड दिस
वर्कड परफेक्टली भाई। वालवर्दे एज डीएलपी वर्सेस शाल्के भाई, बेलिंगम एंड वालवर्दे दोनों टुगेदर डबल पिवट में भाई रियल मैड्रिड का गेम प्रोग्रेशन भाई बिल्डअप फेज काफी हद तक संभाल लेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा भाई कि ये दो बंदे डबल पिवट में आके वो रॉड्री जो आके करता वो संभाल लेगा, बेलिंगम और वालवर्दे ये दोनों संभाल लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये लोग क्रूज को रिप्लेस कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट काफी हद तक वो बैलेंस मिल जाएगा रियल मैड्रिड को भाई विद आर्दा गुलेर, क्योंकि आर्दा गुलेर भी ड्रॉप करता है, वो पीछे से गेम में चलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये संभाल लेंगे, मैं समझा रहा हूं आर्दा गुलेर, बेलिंगम, वालवर्दे के साथ बर्नार्डो सिल्वा, वो रोटेशनल की तरह उसको यूज करोगे, बेंच से आएगा जो भी, बर्नार्डो सिल्वा है, ट्रेंट है एंड डीन हाउसन, ये 6 प्लेयर्स परफेक्टली रियल मैड्रिड की हर एक प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, रिदम, डीप लाइन प्ले मेकिंग भाई ये चीज संभाल लेंगे ये 6 प्लेयर्स। एंड रियल मैड्रिड के पास भाई भर भर के ऑप्शंस है भाई विद प्रॉपर रोटेशंस इन ला लीगा भाई वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स का भी आप बर्नार्डो सिल्वा को खिला सकते हो डबल पिवट में विद वालवर्दे, विद जूड बेलिंगम भाई डबल पिवट में भाई आर्दा गुलेर, मिडफील्ड में वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स इन ला लीगा भाई आर्दा गुलेर, बर्नार्डो सिल्वा टुगेदर ऑन द पिच भाई, ये दो बंदे भाई बहुत बड़ा वेपन बनेंगे भाई फॉर रियल मैड्रिड, फॉर होसे मोरिन्यो भाई, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, रिदम परफेक्टली ये 6 प्लेयर्स भर भर के देंगे रियल मैड्रिड को। डिफेंस पर भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग फॉर रियल मैड्रिड। इतने सारे ऑप्शंस है, कौन सा बेस्ट 2 बंदे रहेंगे फॉर रियल मैड्रिड? देखो आप कुकुरेला को खिलाओ लेफ्ट बैक पे या फिर अल्वारो करेरास को, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्वारो करेरास ने भाई प्री सीजन में मेरे को एज रियल मैड्रिड वो दिखा दिया फैन भाई ये बंदा स्टार्टर मटेरियल है, हर एक वो चीज है, हाइट है, फिजिकलिटी है, बॉल विनर है, बॉल पर बहुत सॉलिड है, बहुत प्यारा, बहुत कंफर्टेबल, आग भाई वर्क रेट डालता है, पूरे लेफ्ट फ्लैंक पर पूरा बैलेंस देता है भाई, मुझे इतना सा भी शक नहीं है अल्वारो करेरास पर। आपको कुरेला को स्टार्ट करवाना, जिसको खिलाना होसे मोरिन्यो को खिलाओ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये 2 बंदे बहुत प्यारे मिल गए रियल मैड्रिड को। बट मेनली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस बंदे का बहुत बड़ा रोल है अंडर होसे मोरिन्यो भाई। डमफ्रीज दिख ही नहीं रहा, वो रियल मैड्रिड वाला लेवल डमफ्रीज ने प्री सीजन में दिखा, वो चीज नहीं है, डमफ्रीज नहीं, आसपास भी नहीं है, वो चीज दिख ही नहीं रहा डमफ्रीज। बट भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, बॉल प्रोग्रेशन चाहिए, डीप, भाई एक चीज क्लियर हो गई है भाई, ये बंदे का एडवांस रोल में ज्यादा काम नहीं है ट्रेंट का, होसे मोरिन्यो के अंदर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का मेन काम है डीप पोजीशन से गेम चलाना, गेम खोलना, डीप प्ले मेकिंग करना, ओवरऑल डीप रोल से थर्ड सेंटर बैक की तरह एक्ट करना, कभी मिडफील्ड में घुस के भाई जो भी करना, पर डीप प्ले मेकिंग करना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भाई इस अंडर होसे मोरिन्यो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादा आपको आगे नहीं दिखेगा लाइक कैंसिलो, लाइक ओराइली, वो आगे नहीं दिखेगा आपको ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, क्योंकि उसके पास जो पासिंग रेंज है वो पीछे से गेम चलाएगा, जो उसके पास कंट्रोल है, जो उसके पास विजन है, एग्जीक्यूशन, वो डीप से भाई पूरी रियल मैड्रिड की गेम प्रोग्रेशन करेगा। एंड प्री सीजन से भाई जो मेरे को क्लियर हो गया, जो होसे मोरिन्यो खिलाना चाहता है, जो करना चाहता है भाई, बेस्ट 2 सेंटर बैक पेयरिंग फॉर रियल मैड्रिड। देखो अब लेफ्ट सेंटर बैक तो नहीं आने वाला रियल मैड्रिड के पास, एक बंदा तो मुझे फिक्स दिख रहा है अंडर होसे मोरिन्यो, वो है डीन हाउसन भाई, एक ही बंदा है जो बेस्ट, जो अब वर्ल्ड क्लास है, आप बोल सकते हो बेस्ट है राइट नाउ जब बात आती है बॉल प्लेइंग एबिलिटी की, पीछे से गेम चलाने की भाई। बट डीन हाउसन का अगर बेस्ट बाहर निकालना है, उसको आपको थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी। आपको आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फुल्ली फिट मिलिटाओ को खिलाओ या तो कोनाटे को खिलाओ। भाई डीन हाउसन का बेस्ट यूज कर रहा है, बेस्ट बाहर निकालना है भाई, डीन हाउसन के साइड पर मिलिटाओ या फिर कोनाटे में से कोई एक सेंटर बैक होना चाहिए, रूडिगर नहीं। रूडिगर के पास भाई वो ना स्पीड दिख रही है, ना वो बॉल पर इतना कंफर्टेबल दिख रहा है, वो चीज नहीं भाई, रूडिगर अपने डिक्लाइन पे है, वो सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। बट कोनाटे एंड मिलिटाओ, ये 2 बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला, क्योंकि ये 2 बंदे भाई डिफेंसिवली वो सिक्योरिटी देंगे, इनके पास वो पेस है, वो रिकवरिंग पेस है, वो फिजिकलिटी, किसी भी नंबर 9 को ढक सकते हैं, फिजिकल है, हवा में बहुत तगड़े हैं, डर्टी गेम खेल सकते हैं भाई, फिजिकल भी है, लीडर भी है, अपनी हाइट से, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फिजिकलिटी से किसी भी फॉरवर्ड को ढक सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं भाई। ट्रेंट को भी कवर देंगे भाई, डीन हाउसन को भी कवर देंगे। बट अगर डीन हाउसन को अगर आपने सिक्योरिटी दे दी, देन भाई डीन हाउसन अपना बेस्ट फुटबॉल खेलेगा, इसकी वजह से रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी बॉल प्रोग्रेशन। भाई अगेन बोल रहा हूं, 6 प्लेयर्स, बेलिंगम, वालवर्दे, आर्दा गुलेर, 3 प्लेयर्स हो गए मिडफील्ड में विद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, विद बेंच से आएगा बर्नार्डो सिल्वा एंड विद डीन हाउसन। ये 6 प्लेयर्स का सबसे बड़ा रोल है गेम चलाने, जो 2 साल से हम सफर कर रहे हैं
गेम प्रोग्रेशन, बिल्डअप फेज, पीछे से गेम, और ये चीज क्लियरली दिख रही है अंडर होसे मोरिन्यो। अब आपके हिसाब से आर्दा गुलेर, बेलिंगम, वाल्वर्दे, क्या ये बेस्ट बैलेंस देंगे मिडफील्ड में, ये तीन प्लेयर्स, ये मिडफील्ड, या फिर बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट करवाना चाहिए? क्योंकि वो बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई, पीछे से गेम, लाइन ब्रेकिंग पासेस, सब कुछ, वो जिस तरह एब्जॉर्ब करता है प्रेशर। क्या बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट देना चाहिए? अगर बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट देना चाहिए तो बेंच कौन होगा? आर्दा गुलेर, बेलिंगम या फिर वाल्वर्दे? ना आप बेलिंगम को छू सकते हो, ना आप रियल मैड्रिड के कैप्टन वाल्वर्दे को छू सकते हो, सिर्फ आर्दा गुलेर को छूना। भाई आर्दा गुलेर को बेंच करना मेरे लिए भाई कोई सेंस ही नहीं बनाता है। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।